वेलकम टू माय चैनल MSCC ब्रजेश चौधरी। आप सभी लोगों का स्वागत है। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्रिय साथियों, मित्रों, स्टूडेंट्स। और आज हम बातें करेंगे। आज की जो टॉपिक है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, उनकी कमियों के बारे में हम भी उनकी विवेचना करेंगे, उनका जिक्र करेंगे। इससे पहले की क्लास में आप लोगों ने पढ़ चुका है कि रदरफोर्ड साहब ने परमाणु मॉडल के बारे में कहा क्या, और बहुत सारी बातें। ये आपका जो मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है, मॉडर्न फिजिक्स का ये आपका एक अभिन्न भाग है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब कि जितना महत्वपूर्ण आप लोग के पीछे की क्लास थी, उतनी ही महत्वपूर्ण ये क्लास और आगे की क्लासें होंगी। तो मॉडर्न फिजिक्स लेकर चल रहे हैं। तो आइए मॉडर्न फिजिक्स के एक पार्ट की, इंपॉर्टेंट पार्ट की, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं कि परमाणु मॉडल की कमियां, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग जानते हो, मैंने आप लोगों से एक बात आया था, रदरफोर्ड साहब के अनुसार, रदरफोर्ड साहब ने कहा कि यह आपका परमाणु है, ये परमाणु है और इसमें आपका नाभिक है, ये आपका नाभिक है। और रदरफोर्ड साहब ने कहा तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक के चारों वृत्तीय कक्षाओं में, किसी भी कक्षाओं में क्या करते हैं भाई, वृत्तीय गति करते, चक्कर लगाते रहते हैं। और उनसे ये पूछा गया कि यह आपका जो आपके इलेक्ट्रॉन है, यह नाभिक में, हालांकि इलेक्ट्रॉन आपके माइनस होता है और नाभिक पे आपका प्लस होता है, तो इन लोगों के बीच आकर्षण होगा, तो यह आपका इलेक्ट्रॉन इसको खींचेगा, तो क्या इसमें मिलते नहीं? तो रदरफोर्ड साहब ने इतनी बात आप लोग पहले जान चुके, इतनी बात रदरफोर्ड साहब ने कहा कि इनके बीच जो लगने वाला आपका आकर्षण बल है, यह अभिकेंद्र बल की तरह कार्य करता है। अभिकेंद्र बल आप लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं कि जैसे कोई आपका यम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से r मीटर की वृत्तीय पथ पे यदि वृत्तीय गति करती, तो उनके बीच एक आपका बल कार्य करता है जिसे कहते हैं अभिकेंद्र बल, और उस अभिकेंद्र बल का मान होता है mv²/r। और यह जो अभिकेंद्र बल होता है, यह इसको घुमाने का कार्य करता है। और सेम यही प्रोसेस इनके बीच जो लगने वाला आपका स्थिर वैद्युत बल है, वह स्थिर वैद्युत बल अभिकेंद्र बल की तरह कार्य करता है। मतलब कि जो स्थिर वैद्युत बल Fe = आपका Fc हो जाता है। इतनी बात तो सही है, इतना बात आप लोग जान चुके थे। उसके बाद मैक्सवेल साहब आए। मैक्सवेल साहब ने कहा कि जो त्वरित आवेश होता है, त्वरित आवेश विकिरण का उत्सर्जन करता है। कमी नंबर 1, मैक्सवेल साहब ने कह दिया कि इनके परमाणु मॉडल में एक कमी निकाल दी। उन्होंने कहा त्वरित आवेश विकिरण का उत्सर्जन करता है। त्वरित आवेश विकिरण का उत्सर्जन करता है। ये समझना, एकदम ध्यान से समझना। मैं 2 बार बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा, बस समझना ध्यान से। कहने का मतलब ये जब इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा भाई, गति करेगा। तो त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग परिवर्तित हो या दिशा परिवर्तित हो। मान लेते कि यह एक समान वेग से गति करे, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, अलग होगी। जब अलग होगी तो इसमें आपका त्वरण उत्पन्न होगा, और जब त्वरण उत्पन्न होगा तो यह विकिरण उत्सर्जित करेगा। तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होगी। जैसे जैसे यह घूमेगा, इसकी वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होगी भाई, कम होती जाएगी। और विकिरण आपका मतलब कि बार बार आपका एनर्जी विकिरण उत्पन्न मतलब कि उत्सर्जन करेगा। और जब उत्सर्जन करेगा तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि इसकी जो ऊर्जा एकदम कम हो जाएगी, तो ये आपका नाभिक में विलीन हो जाएगा। और नाभिक में जब विलीन हो जाएगा तो इस परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा, एकदम खत्म।
इस परमाणु का अस्तित्व एकदम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब तो ये बात हो गई। जैसे अब सपोज करो, जैसे आप एक डोरी से बंधे हो, एक डोरी से हम खींच रहे और आप डोरी से खींच रहे, आप ऐसे चक्कर काट रहे हैं ना, और जब तक आपके पास ऊर्जा है तब तक ऐसे मैं आपको, हमारे बीच आपकी एक डोरी है, इस डोरी से मैं आपको बांध के ऐसे खींच रहा हूँ, ठीक। और जब तक आपके पास ऊर्जा है तब तक आप ऐसे घूम रहे हैं, ठीक। और ऊर्जा खत्म होती जा रही है, मैं आपको खींचते चला जा रहा हूँ, और एक स्थिति ऐसी आ गई आपकी ऊर्जा खत्म और आप क्या हो जाएंगे, हमारे अंदर आकर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप हमारे में आकर मिल जाएंगे तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, और जब अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं, जैसे आपका यह मार्कर है, मार्कर है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, मूविंग करेंगे और बार बार ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, और बार बार जब ऊर्जा को उत्सर्जन करेंगे तो ऊर्जा, जब इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो आकर नाभिक में मिल जाएंगे, और नाभिक में मिल जाएंगे तो इस मार्कर का वैल्यू खत्म। और ये आपका नाभिक में विलीन होने में कितने समय लगेगा, 10⁻⁸ सेकेंड। मतलब कि 1 सेकेंड के 10⁸ भाग में यह आपका क्या हो जाएगा, परमाणु का अस्तित्व खत्म। इसका मतलब यह, जिसे पलक झपकते ही ऐसे परमाणु में पलक झपकते ही वस्तु, मतलब परमाणु का अस्तित्व खत्म। ये तो बात ये हो गई, समझे? तो फिर से समझते। मैक्सवेल साहब ने कहा, मैक्सवेल साहब विज्ञानी थे, मैक्सवेल साहब ने कहा जो त्वरित आवेश है, त्वरित आवेश विकिरण का उत्सर्जन करता है। अब ये समझना एकदम सीधी सीधी मोटी मोटी बात है, ये आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब त्वरित त्वरण करेगा, मतलब कि जब त्वरित होगा, ऐसे मूविंग गति करेगा, ऐसे यहां से हटा इसको थोड़ा सा, 1 मिनट। यह नाभिक है आपका, ये नाभिक है, और इसके बाहर आपका इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मार्कर ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये क्या गति कर रहा है, वृत्ति गति कर रहा है, ऐसे गति करेगा, ठीक। और ये गति करते करते भाई जितनी गति करेगा उतना ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। कुछ एक चक्कर मारो, उसकी ऊर्जा कुछ कम हुई, फिर अगला चक्कर मारो, फिर ऊर्जा कम हुई, धीरे धीरे इसकी जो वृत्तीय त्रिज्या क्या होगी आपकी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा वैसे वैसे इसकी त्रिज्या क्या होगी भाई, कम होती जाएगी। और जब कम होती जाएगी तो जब इसके पास लास्ट टाइम में जब इसके पास ऊर्जा नहीं रहेगी तो यह क्या होगा भाई, यह इस नाभिक में क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। और उस समय आपका परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा, एकदम खत्म, अस्थायी नहीं रहेगा परमाणु। जबकि परमाणु क्या होता है आपका, अस्थायी होता है। एक बात समझना, पहली कमी, ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे आते हैं। अब आगे ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, इसको समझना। कमी नंबर 2, कमी नंबर 2, ये जो आपका रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके रदरफोर्ड साहब, जो आपका रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके। अब रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके, इसका मतलब क्या है, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए, ये समझना। अब रेखीय स्पेक्ट्रम होता है क्या? सबसे पहली बात, जैसे मैं उदाहरण दूं, एक आपका प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म है। इस प्रिज्म से जब हम श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो यह श्वेत प्रकाश आपके विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है, VIBGYOR। और इसको हम जब किसी पर्दे पे लेंगे तो वो जो आपका लाइन बनेगी उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। हिंदी में भी स्पेक्ट्रम और इंग्लिश भी स्पेक्ट्रम, इतना समझे? अब आते हैं परमाणु मॉडल पे आते हैं। जैसे कोई आपकी गैस है, कोई गैस है, मान लीजिए कोई गैस, आपका हीलियम ले लो या हाइड्रोजन ले लो, ये आपकी गैस है, ठीक है। और इसको हम विद्युत आर्क की सहायता से गर्म करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। विद्युत
आर्क की सहायता से जब हम इसको गर्म करते हैं तो यह क्या करता है, यह ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और उसके उत्सर्जन में जो आपका स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें आपको कुछ निश्चित तरंग दैर्ध्य के विकिरण का स्पेक्ट्रम मिलता है, मतलब कुछ निश्चित तरंग दैर्ध्य की रेखाएं मिलती है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम। जैसे यह बात समझना, ध्यान समझना, ये कोई गैस है, इस गैस को हम क्या करते हैं, विद्युत आर्क की सहायता से क्या करते हैं, हीट देते, उष्मा देते, विकिरण देते, ठीक है। तो उस विकिरण को जब हम किसी पर्दे पे लेते हैं तो उस पर्दे पे कुछ निश्चित तरंग दैर्ध्य के विकिरण की रेखाएं मिलती है। एकदम ध्यान से समझना। ये आपका सपोज करते हैं भाई, आपको मिल गया एक 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक, और एक आपका मिल गया भाई, मान लेते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम, और एक आपका मिल गया भाई 6000 एंगस्ट्रॉम। ए जबकि जैसे भी कोई आपका, यहां समझे, ये निश्चित तरंग दैर्ध्य के विकिरण का क्या होगा भाई, उत्सर्जन होगा। जैसे ये आपका ये क्या है, ये रदरफोर्ड आपका परमाणु मॉडल, और ये आपका क्या है, नाभिक है, और इसमें आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ऐसे गति करते रहते। जब हम इसको बाहर से जब इसको हीट करेंगे तो इसमें जो ऊर्जा का उत्सर्जन होना चाहिए, मतलब कि उसमें जो विकिरण की जो रेखाएं होनी चाहिए, ये आपकी ऐसी नहीं होनी। इसको हम बोलते, देखो भाई, असतत बोलते, असतत बोलते। अब असतत क्यों थी, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए, ये बात है। देखिए, जैसे ये आपका मान लेते भाई इलेक्ट्रॉन है, ये आपका नाभिक है, ठीक है, और इसकी मान लेते कोई आपका इलेक्ट्रॉन है ऐसे यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको जब ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो इसकी जो ऊर्जा उत्सर्जित, मतलब कि ये मान लेते कि भाई अभी 1 पे है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका जो उत्सर्जन होना चाहिए, विकिरण का जो उत्सर्जन होना चाहिए, ये आपका 1.1 होना चाहिए, उसका फिर आपका 1.2 होना चाहिए, फिर 1.3 होना चाहिए, फिर 1.4 होना चाहिए, फिर 1.5 होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे। जब 1.1 पे 1.1 इसकी ऊर्जा रहेगी तो इसकी लाइन ऐसी होगी, 1.2 पे इसकी लाइन ऐसे ठीक इसके पास होगी, फिर 1.3 पे इसकी लाइन ऐसे होगी, 1.4 पे इसकी लाइन ऐसे होगी, ऐसे आपकी लाइन मिलनी चाहिए। लेकिन इन क्या हुआ क्या कि यह आपकी क्या है भाई, 1.1 से, मतलब परमाणु क्या आपका इलेक्ट्रॉन क्या पहले पे है, पहले से आपका उछड़ के तीसरे पे गया, तीसरे से उछड़ के आपका छठवें पे गया, ऐसे। यह पहला है, यह आपका तीसरा है, और ये आपका छठा, मतलब कि पहली लाइन आपकी ऐसी मिली, उसके बाद एक लाइन आपको मिली ऐसे वाली इतनी, उसके बाद फिर लाइन आपको मिली ऐसी लाइन मिली, मतलब इनके बीच में कोई लाइन नहीं थी। ऐसे होना, ऐसे चाहिए ना, ऐसे होना चाहिए। जब ऊर्जा उसको देंगे तो ऊर्जा क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, इलेक्ट्रॉन जब भाई ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, और जब ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो उसका जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए, ऐसे आपका रेखीय स्पेक्ट्रम होना चाहिए, और इसको हम बोलेंगे सतत। इस वाले को हम अगर रेखीय स्पेक्ट्रम देता तो क्या होता, आपका यह वाला होता आपका सतत, ऐसे जाता आपका लाइन, ऐसे जाती, तो यह आपका क्या होता, सतत होता। यहां पे भी आपका ऐसा होता, तो इसको हम सतत बोलते। या आपका असतत स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, तो असतत स्पेक्ट्रम प्राप्त क्यों हुआ उसकी व्याख्या नहीं कर सके। अभी इसमें एक और टॉपिक भी, अभी मैं आपको आधी बातें बता रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह समझना कि कुछ निश्चित तरंग दैर्ध्य के विकिरण का उत्सर्जन हुआ। निश्चित तरंग दैर्ध्य के विकिरण का मतलब क्या हुआ, देखो, जैसे ये आपका पहले पे है, पहले से डायरेक्ट आपका तीसरे पे जा रहा है, ऐसे पहले पे है, उसका फिर आपका तीसरे पे, तीसरे से फिर आपका छठवें पे, आपका ऐसा। इतनी बातें समझे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये आपका कोई गैस है, इस गैस को हम विद्युत आर्क की सहायता से क्या करते, हीट करते हैं, तो इसमें कुछ निश्चित तरंग दैर्ध्य के विकिरण का स्पेक्ट्रम प्राप्त हो। और ये आपका ऐसा है, ये 2000, 4000, 6000, 2000 से 4000 के बीच में कोई आपकी, 2000 से 4000 के बीच में कोई आपकी विकिरण नहीं मिली, कोई विकिरण की रेखाएं नहीं मिली। उसके फिर 4000 से 6000 के बीच में भी आपका कोई कुछ नहीं मिला। 4000 के बाद आपका 6000। अब सपोज करते हैं ना, मान लेते कि आपका क्या है, वायलेट है, और ये आपका इंडिगो है, और ये आपका मान लेते भाई येलो है,
ये 3 आपके विकिरण बने, या तो फिर इसको रेड मान लेते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके 3 का क्या किया, इसने उत्सर्जन किया। इतनी बातें समझ में आई। अब हम क्या करते, इस गैस में हम श्वेत प्रकाश गुजारते हैं। इस गैस से हम क्या करें, श्वेत प्रकाश गुजारें। ये आपका गैस है, ये आपका गैस है, और इस गैस में हम क्या करें, श्वेत प्रकाश गुजार रहे हैं, श्वेत प्रकाश। तो भी हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, और वह स्पेक्ट्रम क्या होता है भाई, इस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि पहले मैंने, देखो इस बात को भी छोड़ना है, पहले वाले स्पेक्ट्रम में गैस में मैंने विद्युत आर्क से गर्म किया, तो हमें कुछ निश्चित तरंग दैर्ध्य के स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त हुई, ठीक, या स्पेक्ट्रम प्राप्त हुए, वायलेट, इंडिगो, रेड, ठीक है, यहां तक। और उसके बाद जब हम इस गैस में हमने श्वेत प्रकाश गुजारा, इस श्वेत प्रकाश जब मैंने गुजारा, तो इसमें एक क्या किया कि जिसको इसने उत्सर्जित किया था उसको इसने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। मतलब इसमें आपके इस यहां पे भी आपका एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, और इस स्पेक्ट्रम में सभी होंगे, सभी विकिरण की आपकी रेखाएं होंगी, किंतु ये आपका वायलेट नहीं होगा। वायलेट के बाद आपका क्या होगा भाई, इंडिगो नहीं होगा, इंडिगो नहीं होगा ऐसे, और उसके बाद आपका रेड, यहां पे रेड है ना, रेड नहीं होगा। बाकी सभी रंग के आपके स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे, ये बातें, और इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब ये देखो एकदम सीधी सी बात है, लॉजिक है ना, जैसे कोई गैस है, गैस को आप क्या करें, विद्युत तार की सहायता से हीट कर रहे हैं, ठीक, हीट कर रहे हैं, और हीट जब करेंगे तो उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जो उसमें आपके चार्ज होंगे, वो क्या करते हैं, विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। तो विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, जैसे विकिरण का उत्सर्जन, उसमें कुछ निश्चित तरंग दैर्ध्य के विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है। ये आपका 2000, 4000, 6000, और इस 2000 से 4000 के बीच में कुछ नहीं, मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ये आपका पहले पे है, पहले से जब इसको हम विकिरण देंगे, ठीक है, तो विकिरण जब हम इसको देंगे विद्युत की सहायता से, जब हम इसे हीट करेंगे, तो ये जब ऊर्जा को उत्सर्जन करेगा, तो ऊर्जा को उत्सर्जन अभी यहाँ पे है तो थोड़ा सा ऐसे होगा, जैसे ये आपका क्या है, 1 पे है, 1.1 होना चाहिए, 1.2 होना चाहिए, 1.3 होना चाहिए, 1.4 होना चाहिए, 1.5 होना चाहिए, 1.6 होना चाहिए, 1.7 होना चाहिए, 1.8 होना चाहिए, तब उसका जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, देखो 1.1, 2, 3, 4, 5, तब उसका स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है, उसका स्पेक्ट्रम आपका ऐसे प्राप्त होता है, ये आपका ऐसे, तो फिर आपका ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे प्राप्त होता है। उसके बाद फिर 2 पे पहुंच जाता है, मान लेते हैं 2 है, 2 के बाद फिर 2.1 पे ऐसा, 2.2 पे ऐसा, 3 पे ऐसा, 4 पे ऐसा, 5 पे ऐसा, 6 पे ऐसा, ऐसा होता, इतना समझे। और उसके बाद लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें जब हम इसको विकिरण दिया तो ये आपका, ये मान लेते 1 है, 1 से यह सीधे किस पे पहुंच गया भाई, 3 पे, और 3 से 4, 5 नहीं हुआ, 3 से सीधे आपका 6 हुआ। और ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण नहीं बता पाए। दूसरे शब्दों में बता दूं, जैसे मान लेते भाई आपको मिला 5000 रुपये, 5000 रुपया मिला आपको, नहीं भाई चले जाओ रिलेशन में, चले जाओ और रिलेशन में जाकर भाई हाल चाल ले लो। आपका एक रिलेशन मान लेते भाई 2 किलोमीटर पे, 1 3 किलोमीटर, 1 4 किलोमीटर, 1 5 किलोमीटर, 1 6 किलोमीटर पे, ठीक, ऐसे। तो आप क्या किए, उस 5000 से पहले आप यहाँ पे देखो, आपका घर यहाँ पे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ये मान लेते कि भाई 7, 8, 9, 10 पे। तो आपने क्या किया, यहां से सीधे नहीं गए, आप सीधे चले गए 4 किलोमीटर वाले, 4 से सीधे आप 10 पे पहुंच गए। एक कंडीशन है, इसका कारण नहीं बता पाए रदरफोर्ड साहब। अब तो समझ में आ गया होगा। और ये जो है आपका, ये जो आपका स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, इसको हम कहेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। और मतलब कि भाई इसमें ऊर्जा क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है। और इसमें
क्या किया, दूसरे वाले में जिसका इसने उत्सर्जन किया था उसको इसने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। सभी रेखाएं मिलेंगी किंतु आपका वायलेट, इंडिगो और रेड नहीं मिलेंगी। तो इसका इसने क्या कर लिया, अवशोषण कर लिया। तो इसको हम कहेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। बातें मक्खन हो गई होंगी, मैं समझ रहा हूं, ठीक है। तो ये तो आपकी रदरफोर्ड साहब के परमाणु मॉडल की कमियां थी। अब हम आगे बात करेंगे आप लोगों से बोर का परमाणु मॉडल, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। बोर के परमाणु मॉडल के लिए आप लोग को नेक्स्ट क्लास में कल बातें करेंगे आपसे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। यदि आप लोग को बातें समझ में आई हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि नहीं समझ में आ गया, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।